अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आपने गुज़श्ता 16-17 घंटों में भारतीय मीडिया को फॉलो किया है तो आप ये नतीजा अख़ज़ करने में यकीनन हक़ बजानिब होंगे कि इस पाक भारत कशीदगी के दौरान जो चीज़ सबसे बैडली एक्सपोज्ड हुई है वो है भारतीय मीडिया। इंतहाई बचगाना तज्ज़िये वहाँ पे नज़र आते हैं, यानी इस तरह गुफ्तगू करते हैं जिस तरह मुंह से झाग निकल रही हो, और उनके जो फेफड़े हैं वो बस जैसे मुंह के रास्ते से बाहर निकलने वाले हों। पूरा अपने फेफड़ों का ज़ोर लगाते हैं इंतहाई बचगाना बातें करने में। तो खैर, मैं अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों की बात तो नहीं कर रहा इस वीडियो में, बल्कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की एक चहीती भारतीय सहाफ़ी हैं और उनकी पसंदीदा सहाफ़ी हैं। क्योंकि आप देख लें कि नवाज़ शरीफ साहब को जब निकाला गया तो बहाने से चुपके से उस सहाफ़ी को बुलाया गया, उनसे बातें की गई, इंटरव्यू दिया गया। नेपाल गए तो और कोई ख़ास बात नवाज़ शरीफ साहब ने कही या ना कही, लेकिन उस भारतीय सहाफ़ी के साथ मुलाकात ज़रूर होती है। मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में जाना हो, हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन उस भारतीय सहाफ़ी से मुलाकात ज़रूर होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त की। अब बरका दत्त भी उसी सहाफ़ियों के उसी कबील में शामिल हो गई हैं जिस पे इंडिया मीडिया की रविश है। अब उन्होंने रात गए दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान लाहौर का, इस्लामाबाद का, पिंडी का, कराची का, पेशावर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा है जनाब तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? इससे तो बेहतर मौका आपको मिल भी नहीं सकता। इससे भी आगे चल के बरका दत्त ने एक इंतहाई स्टूपिड किस्म का, मैं कहूँगा, कि दावा किया कि पाकिस्तान का एयर F-16 जहाज़ जो है वो भारत ने मार गिराया है और उसका पायलट भारतीय कब्ज़े में है, भारतीय फ़ौज के कब्ज़े में है। तो इस तरह की बातें कही हैं। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि बरका दत्त की सहाफ़त रंगे हाथों पकड़ी गई है। एक शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी एक क्रेडिबिलिटी बनाई हो, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है इस पाक भारत कशीदगी के दिनों में ख़त्म कर दी है। अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत उन्होंने ज़ाया कर दी है, क्योंकि जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट होते हैं उसकी तरफ दोनों मुल्कों की आवाम देखती है। बरका दत्त भी उसी में शामिल थी, लेकिन अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मोदी के हाथों ये लोग कितने मजबूर हैं कि बरका दत्त जैसे सहाफ़ी भी वही काम कर रही हैं जो दूसरे थर्ड और C और D ग्रेड एंकर